बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी मुल्क के अंदर इस वक्त जो ताकतवर हल्का है उसके साथ और नई फौजी लीडरशिप के साथ ताल्लुकात एक दोराहे पर हैं, एक ऐसे मोड़ पर हैं जिसे हम मेक और ब्रेक मूवमेंट कह सकते हैं। इस सब के अंदर बहुत सी चीजें हैं। जिस तरह कहा जाता है कि अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो बहुत सी अदावतें हैं, बहुत से तगाफुल हैं, बहुत सी रंजिशें, और सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूं वो कम्युनिकेशन गैप है। और ये कम्युनिकेशन गैप अब मजीद गहरा होता जा रहा है। इवन बदतरीन वक्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो पिछले 8-9 महीने का दौर था जनरल बाजवा के साथ। अब तो पीटीआई बहुत ज्यादा खुलकर बात करती है, लेकिन जो कम्युनिकेशन चैनल्स उस दौर में चल रहे थे, उस वर्स्ट वक्त पर जिसे इमरान खान बदतरीन वक्त करार देते हैं और जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि जनरल बाजवा आर्किटेक्ट थे उस पूरे मामले के और उन्होंने सब कुछ किया। इमरान खान को कहा गया कि जनरल बाजवा रेड लाइन है, इस पर बात ना करें, वो रिटायर हो चुके हैं, क्यों उन पर बात करते हैं। लेकिन मैं तो बात करूंगा। तो इमरान खान किसी चीज से पीछे हट नहीं रहे। वजीराबाद वाला मामला में लग रहा था कि कातिलाना हमले के मामले से पीछे हटेंगे, मगर इसके बरक्स पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जेआईटी की तहकीकात की रोशनी में पीटीआई ने यह एस्टेब्लिश किया कि सारी उंगलियां उन्हीं किरदारों की तरफ जा रही हैं जिन पर खान साहब ने बात की थी, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हो सकी। तो ये सब कुछ है। अलबत्ता इसके साथ साथ खान साहब ने बहुत से पॉजिटिव जेस्चर दिए। खान साहब ने तैनाती पर मसला खड़ा नहीं किया। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से पॉजिटिव बात की। लेकिन अब रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्योंकि बहुत सी चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही, कहा जाता है कि ये ए पॉलिटिकल हो चुके हैं या फिर हम न्यूट्रल हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं। एक जानिब तो एक बड़ी मुलाकात का चर्चा भी है। आर्मी चीफ का 4 से 10 तारीख तक का दौरा था और सऊदी अरब और यूएई से पाकिस्तान के लिए रिलीफ तो आएगा, लेकिन इस दौरे के बाद पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप जिस तरह बदलेगा, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरह के दौरों के भी असरात होते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, क्योंकि माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। अब क्या सोल्यूशन बिल्डअप होता है, क्या अखज हुआ है, ये डायरेक्टली नहीं पता चलेगा। जब कुछ होगा तो हम अंदाजा लगा सकेंगे कि क्या कुछ डिस्कस हुआ होगा। जाहिर है सऊदी अरब भी पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम चाहता है माशी इस्तेकाम के साथ, लेकिन इस सियासी इस्तेकाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। देखें, पाकिस्तान के अंदर 2 ही स्टेक होल्डर बचे हैं और मैं ये बात बार बार करता हूं। एक पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के इदारे हैं जो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हकीकत भी है। और 75 साल से अगर सियासत में मुदाखलत होती है तो कोई बटन तो है नहीं कि आज ही ऑफ हो गया और कल दोबारा ऑन हो जाएगा। जाहिर बात है डीप रूटेड इन्वॉल्वमेंट होती है सियासत के अंदर। इसे कोई चीफ खत्म करना भी चाहता है तो उसे वक्त लगेगा, वो पता नहीं किस किस लेवल पर है। आप देखें कि हल्के के लेवल पर, जिले और डिवीजन के लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, हर जगह से आपको फिर वो चीजें रिवर्स करनी पड़ती हैं। और इतने अरसे का जो एक सिस्टम चलता है, बहुत से आज भी ऐसे सियासतदान हैं, हमारा अलमिया यह है कि वो एक साइड पे मुंह उठाने से पहले भी एस्टेब्लिशमेंट से पूछते हैं, और अगर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से अब इशारे नहीं आ रहे तो वो परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई सियासी फैसला खुद से नहीं लिया। वो तो उधर से डिक्टेशन लेते हैं। वो भी इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान, इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के साथ और पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत से राब्ते थे, बहुत से कम्युनिकेशन चैनल्स थे। अब जो दावा सामने आ रहा है, जो चीजें सामने आ रही हैं, वो ये हैं कि इस तरह के तमाम तर राब्ते खत्म कर दिए गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट का पीटीआई के साथ इस वक्त किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो रहा।
अब इस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज भी ये कंफर्म कर रहे हैं और पीटीआई के सोर्सेज भी ये कंफर्म कर रहे हैं, और पीटीआई की तरफ से भी बहुत से लोग जो इससे पहले भी इस तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स थे उनसे राब्ता चलता रहता था। पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं के, जनरल बाजवा, डीजीआईएसआई और डीजीसी वगैरह के साथ रवाबित थे। आप देखें कि दोनों मुल्कों के दरमियान भी जंग हो जाए तो उनके राब्ते कुछ हॉटलाइन पर बरकरार रहते हैं, इवन डीजीएमओज राब्ता रखते हैं। तो शायद इसी तर्ज पर पिछले दौर में बड़ी कोशिशें हुई ताल्लुकात ठीक करने की। उस वक्त एक्सेस करना आसान होता था कि जब दिल होता था तो व्हाट्सएप पे कॉल हो सकती थी, मगर अब ये दावा किया जा रहा है कि ये सब कुछ इस वक्त खत्म हो चुका है, यानी सबको ब्रेक लग चुकी है। जब एस्टेब्लिशमेंट से ये मौकफ लिया गया तो एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है, ताकतवर हल्के ये कह रहे हैं कि सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए नई डायरेक्शन ये है कि हमने किसी से राब्ता नहीं करना, बिलखुसूस फौज नहीं, आईएसआई के तमाम मेंबर्स को यह कह दिया गया है कि आपने किसी पॉलिटिकल लीडर से कोई राब्ता नहीं करना, क्योंकि इस वक्त फौज हकीकी मानों में खुद को एपॉलिटिकल, न्यूट्रल, गैर सियासी और आईनी किरदार में पोर्ट्रे करना चाहती है और वो ये एस्टेब्लिश करना चाह रही है। अब इस पर पीटीआई का मौक़िफ़ बड़ा आम है। वो कहते हैं कि आपकी बातें सराखों पर, आप न्यूट्रल हो जाएं, एपॉलिटिकल हो जाएंगे, आप गैर सियासी हो जाएं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी पर यकीन रखें, लेकिन हमें कुछ ऐसे इवेंट्स होते नजर आ रहे हैं जिनसे फिर हमारे कंसर्न्स को मजीद तकवीयत पहुंचती है और शक मजीद गहरा होता है और उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। एमक्यूएम की रीयूनिफिकेशन है, बलूचिस्तान के अंदर बाप और दीगर रहनुमा जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, पंजाब का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर जनूबी पंजाब के जो फसली बटेरे हैं, ये 4-5 चीजें हैं जो इमरान खान को बॉदर कर रही हैं। इस पर एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी मैं आपको बता देता हूं। एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि पीटीआई के पास कोई सबूत नहीं है कि हम मुदाखलत कर रहे हैं या ये सारे काम हम कर रहे हैं। पावरफुल कॉरिडोर्स इस वक्त ये बात कर रहे हैं। अब नाज़रीन कराम, ये सारी चीजें तो अपनी जगह, लेकिन क्या इससे पहले कभी सियासी मुदाखलत का कोई सबूत मिला? ये एक एस्टेब्लिश्ड रियलिटी है, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि इस तरह से होता है। सबूत तो आज तक एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का नहीं आया, और अब तो इतना खुलकर ये बात होती है कि हमें फलां का फोन आ गया, फलां ने ये किया, हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे टीवी पर बैठकर भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है। इतनी दफा कौम के सामने इस सियासी मुदाखलत को रिपोर्ट किया गया है कि अब हम इसे नॉर्मल समझते हैं, गो ये होनी नहीं चाहिए। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि जब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, गुज़श्ता चीफ के तो पॉलिटिशियंस के साथ ताल्लुकात थे, अभी तक नए आर्मी चीफ का किसी पार्टी या पॉलिटिशियन से ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। जाहिर है सदर और वजीर आजम से मुलाकात तो उनकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है, सदर कमांडर इन चीफ है आर्म्ड फोर्सेस का और वजीर आजम चीफ एग्जेक्टिव है मुल्क के, तो उनसे मुलाकात तो करनी होती है। लेकिन अब यहाँ पर सदर अलवी ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की और आर्मी चीफ की मुलाकात हो जाए ताकि एक तो कम्युनिकेशन चैनल डेवलप हो। देखें, जो कन्फ्यूजन होती है उसे दूर कम्युनिकेशन से ही किया जा सकता है, और पाकिस्तान में रियलिटी तो रहनी है पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट ने, कम होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो रियलिटी तो रहेगी। अब ये क्यों पूरी कौम उम्मीद लगा के बैठी है कि सऊदीया और यूएई से आर्मी चीफ पैसे लेकर आएंगे, ये उनका काम नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि सियासतदानों पर या इस मौजूदा हुकूमत पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि अगलों को भी पता है कि इस मुल्क के अंदर एक कांस्टेंट है जिसने रहना है, बाकियों ने तो आना जाना है, तो वो भी इसलिए आपको ज्यादा ऑनर देंगे, वो इसलिए आपको ज्यादा मकाम देंगे, इसलिए वो आपसे बात करना ज्यादा प्रीफर करेंगे। अब इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स बंद हैं और ये बात हो रही है कि आने वाले दिनों में ये कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। सुहेल वड़ैच एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये बात की कि इमरान खान की मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं, तो इसलिए वो आ नहीं सकते। यानी गो इमरान खान के पास पावर, ग्राउंड पावर है, जमहूरियत में जमहूर उनके साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अवाम जिसे वोट देते हैं वही सब कुछ है, लेकिन मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है। कबूलियत भी तो अवाम की अदालत में होनी चाहिए, कहीं और से तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में रियलिटी कुछ और है और उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हमें समझ आ रही हैं, लेकिन
ये बहुत आम है और मैंने सोर्सेज से आपको खबर दे दी है कि इस वक्त कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। मेरा तजिया यह है कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसकी वजह से मामला ठीक होते हैं, क्योंकि ये ना हो तो बीच का कासिद कई दफा बहुत से काम खराब कर जाता है, कासिद अपनी गेम भी डाल देता है। दोनों तरफ के कासिद की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने इसने डायरेक्ट राब्ता अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम के लिए नहीं बल्कि कंफ्यूजन और कम्युनिकेशन गैप खत्म करने के लिए जरूरी तो है। तो ये मेरा मौकफ है, किसी को इससे इख्तलाफ तो हो सकता है और कुछ लोग मुझसे एग्री भी कर सकते हैं।